का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अधिकारी होने के नाते, उसको निभाने के बजाय आप करप्शन के कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट बन गए हैं और इशारे पे आप करप्शन जिस तरह से कर रहे हैं, पूरी जो दस्तावेज, पूरा रिकॉर्ड और पूरा जो डिटेल्स है वो सरकार के पास है, वो एजेंसीज के पास है। एजेंसीज अपना काम कर रही है और ऐसे लोग मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नहीं बचेंगे। इन लोगों के लिए ही सलाखों के बीच इनको भी जाना पड़ेगा, जैसे और लोग गए हुए हैं और उन्हें बेल भी नहीं मिल रहा है, इसलिए कि चार्जेस बहुत संगीन हैं। अब आप देखिए 6 समन्स आ चुके हैं हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जो है 6 समन्स के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर का तो यहाँ बुरा हाल है। आप देखिए किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। यहाँ पर आए दिन बलात्कार होता है, यहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर कैसे लॉ ऑर्डर मेंटेन करे, ये तो खुद ही भगोड़ा करप्ट चीफ मिनिस्टर है, जिसको ईडी बुलाती है, 6 बार बुला चुकी है, 6 बार उन्होंने वो अपेयर नहीं हुए। इससे समझ में आता है कि उन्होंने जो करप्शन किए हैं उसके जवाब देने के लिए उनके पास कोई अल्फाज नहीं है जिसके बारे में वो जवाब दे सके। वो जानते हैं कि उनके पास जो दस्तावेज दिखाए जाएंगे, चाहे लैंड के बारे में जो करप्शन किया, लाखों करोड़ों का करप्शन किया है, या फिर आपने जो माइन से रिलेटेड करप्शन किया है, जो कोयला से रिलेटेड करप्शन किया है, चाहे आप बालू से रिलेटेड करप्शन किया है, जितनी तरह के करप्शन किए सबका प्रूफ है। और जब प्रूफ दिखाया जाएगा हेमंत सोरेन को और उनके कुछ अधिकारियों को, तो उनके पास फेस करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए वो भाग रहे हैं। ये भगोड़ा चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कब तक भागेंगे? वहाँ के नौजवान होने चाहिए, वहाँ के महिलाएं होने चाहिए, वहाँ के बुजुर्गों होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ना संविधान का एक चिंता है, ना संवैधानिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चिंता है, और ना तो जनता की चिंता है। ये तो सिर्फ परिवार की चिंता है। तो ऐसे परिवारवाद वाले लोग और जो करप्ट लोग हैं, उनको जनता सही रास्ता दिखाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो अधिकारी उनके साथ खड़े हैं और इस पूरे चीज़ के लिए आर्किटेक्ट बने हैं, उनको भी जो है कानूनन कार्रवाई उन पर भी होगी। और जो उनके साथी, कुछ लोग ऑलरेडी जेल में हैं, कुछ साथी ज़रूर उनके जो आने वाले दिनों में अपने आप को जेल के हवालात के पीछे ही पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जो भाग रहे हैं, ईडी में अपेयर नहीं हो रहे हैं, ये सोचते हुए कि ईडी से अपेयर नहीं होने से उनका काम चल जाएगा, तो ये उनकी मुझे लगता है कि नासमझी है। ईडी और एजेंसीज अपना काम करेगी और आने वाले दिनों में आपको इस पूरे जो इनके काले कुकर्मे कार्रवाई उन्होंने जो काम किए हैं उसका ब्यौरा लेके एजेंसीज अपने सामने उनके सामने खड़े रहेगी। लेकिन इनको फेस करने में जो तकलीफ आ रही है, इसलिए कि उन्होंने इतना करप्शन किया है कि आज उसके लिए जवाब देने के लिए उनके पास कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं कि कैसे जवाब दें। इसलिए वो भागे भागे चल रहे हैं, लेकिन वो भागते नहीं, बहुत दिन तक भाग नहीं पाएंगे। जल्दी ऐसा होगा कि उनको ईडी के ऑफिस में आके जवाब देना ही पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।